आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया पे। जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए हैं, आपने इंडिया और एनडीए बहुत सुना होगा। अब इंडिया और एनडीए क्या है, तो इंडिया भी एक अलायंस है और एनडीए भी एक अलायंस है। अब अलायंस मतलब गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो अगर हम बात करें लोकसभा में 543 सीटें, अब 543 में से जीतने के लिए आपको 272 सीटें आवश्यक होती है कि 272 सीटें जीतना अनिवार्य है। फिर क्या करती है पार्टियां, जब पार्टियों को लगता है कि वो 272 सीटें अकेले अपने दम पर नहीं जीत पाएंगे, तो उस स्थिति में पार्टियां मिलकर एक ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप को अपन कहते हैं अलायंस। अब जैसे हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अकेली चुनाव नहीं लड़ी है, बीजेपी के साथ में 41 पार्टियों का जो समूह है उसको अपन कहेंगे एनडीए। हाँ, उसको लीड करती है बीजेपी क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको अपन कहेंगे एनडीए। उसी प्रकार अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस वालों का जो ग्रुप है उसको अपन कहते हैं इंडिया। अब इंडिया में कितनी पार्टियां शामिल है, तो इंडिया में 37 पार्टियां शामिल है। अब उन पार्टियों को अपन पूरा डीप में डिस्कस से समझेंगे और एनडीए की पार्टियों को भी समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि एनडीए और इंडिया को लोकसभा 2024 के चुनाव में कितनी सीटें मिली है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और कितना % वोट शेयर इन्होंने प्राप्त करा है। तो अब अपन आगे समझते हैं पहले एनडीए और फिर इंडिया के बारे में। एनडीए की बात करें तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। ये किनका समूह है, तो ये समूह है बीजेपी वालों का। बीजेपी वालों का मतलब होता है इसको बीजेपी लीड करती है और इसमें 41 पार्टीज और है, तो कुल मिला के इसमें 41 पार्टी है एनडीए के अंतर्गत, ठीक है। अभी एनडीए को इस चुनाव में 292 सीट के आसपास मिली है, जिसमें बीजेपी अकेली जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही है, इसमें 240 सीट के आसपास इलेक्शन कमीशन अभी दिखा रहा है। अब चलते कांग्रेस सपोर्टिव अलायंस को, तो कांग्रेस वाला अलायंस जिसका नाम है इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इसको इंडी अलायंस भी कहते थे, आपको अगर याद हो तो जैसे मीडिया भी इसे इंडी अलायंस कहता था, पर जैसे ही कल से इसने 233 प्लस सीटें जीती है, उसके बाद वो भी इसको इंडिया अलायंस बोलने लगा है। तो ये आपको याद रखना है कि जनरली दो समूह है, एक तो एनडीए, दूसरा है आपका इंडिया। तो इंडिया और एनडीए में क्या अंतर है कि इंडिया और एनडीए की अगर हम बात करें तो इंडिया कांग्रेस सपोर्टर है और एनडीए बीजेपी सपोर्टर है, अगर मेन तौर पर देखा जाए तो। अब इंडिया में कौन कौन सी पार्टी है और उसके बाद में एनडीए में कौन कौन सी पार्टी है, इन दोनों पार्टियों को समझते हैं और इनके कितने सांसद 2024 में चुने गए ये भी अपन देखते हैं। तो अगर हम बात करें पहले इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो 37 पार्टी है उनमें प्रमुख पार्टियों की बात करें तो इसमें एक आप पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। इसके जो लीडर है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और इसका चुनाव चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है झाड़ू, ठीक है। इसको कितनी सीटें मिली है इसमें, तो 3 सीटें इसको इस लोकसभा चुनाव में मिली है। राज्यसभा से इनकी कितनी सीटें, तो राज्यसभा में इनकी कुल 10 सीटें और ये नेशनल लेवल की पार्टी है। तो आपको याद रखना है आम आदमी पार्टी किस ग्रुप के अंतर्गत आएगी, तो आम आदमी आएगी इंडिया के अंतर्गत। दूसरी पार्टी की अगर अपन बात करें तो ये सीपीआईएम है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी अपन शॉर्ट में कहते हैं और इसके जो हेड है वो सीताराम येचुरी है और ये इसका चुनाव चिन्ह है। और उसके बाद में लोकसभा में इनको 4 सीटें मिली है, राज्यसभा में इनको 5 सीटें इनकी है और ये याद रखना है, और ये नेशनल लेवल की पार्टी है सीपीआई। तो पहली पार्टी हो गई आम आदमी पार्टी। दूसरी पार्टी की बात करें तो सीपीआई का मतलब होता है ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद में तीसरी जो पार्टी है इसमें ये कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके जो हेड है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो आपको पता ही होगा, हाथ का पंजा है और 99 सीटें इसने जीती है। कितनी सीटें जीती इस लोकसभा चुनाव में, 99 सीटें जीती है और राज्यसभा में इनकी कितनी सीटें, 29 सीटें और सभी विधानसभाओं की मतलब विधायक की बात करें तो 614 इनके विधायक है और ये भी नेशनल लेवल की पार्टी है, ये आपको याद रखना है।
तो आम आदमी हो गई, सीपीआई हो गई और कांग्रेस हो गई। चौथी बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें तो ये डीएमके की अगर हम बात करें तो इसे द्रविड़ मुन्नेत्रा कझगम पार्टी भी कहा जाता है और इसके जो हेड है वो है एमके स्टालिन। इस पार्टी को 22 सीटें मिली है और ये पुदुचेरी और तमिलनाडु में एक्टिव है, पुदुचेरी और तमिलनाडु में, ठीक है। और अगली पार्टी आती है ममता बनर्जी का, नाम तो सुना ही होगा आपने, एआईटीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस। ये है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की ये सीएम भी है और टीएमसी की प्रमुख भी है और इनको 29 सीटें मिली है। कितनी सीटें मिली है? 29 सीटें मिली है और ये वेस्ट बंगाल प्लस मेघालय में है। अगली पार्टी है शिवसेना। अब देखो शिवसेना दो हो गई है, पहले एक शिवसेना थी, अब शिवसेना दो बढ़ गई, एक शिंदे ग्रुप हो गई और एक शिवसेना यूबीटी। यूबीटी का मतलब होता है उद्धव बाला साहब ठाकरे। आपने नाम सुना होगा बाला साहब ठाकरे का, तो ये उनकी पार्टी हो गई है। तो और एक वो शिंदे ग्रुप वाली अलग हो गई है। तो हम बात करें शिवसेना शिंदे ग्रुप की, तो शिंदे ग्रुप वो एनडीए में और ये जो बाला साहब वाली है उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला ग्रुप है, ये है आपके एनडीए में, मतलब इंडिया में। अगर अपन बात करें इसके हेड कौन है तो ये है आपके उद्धव ठाकरे और इनको 9 सीटें प्राप्त हुई है इस इलेक्शन में और ये कहां की है? तो ये महाराष्ट्र में है। फिर आते एसपी पर। एसपी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो किसी को गेन हुआ है या बेनिफिट हुआ है तो वो अखिलेश यादव की पार्टी को हुआ है। तो अखिलेश यादव की पार्टी है समाजवादी पार्टी, 37 सीटें इन्होंने जीती है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती है? 37 सीटें और ये उत्तर प्रदेश की है और ये स्टेट लेवल की पार्टी है। अब आते हैं हम एनसीपी पर। ये एनसीपी जो है ये शरद पवार वाली है, अजित पवार अलग हो गए। तो शरद पवार की बात करें, एनसीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार इसके प्रमुख है। इनको 7 सीटें मिली है। कितनी सीटें मिली इस लोकसभा में? 7 और महाराष्ट्र प्लस केरल में ये है। फिर आते अपन IUML पर। तो IUML की हम बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और केएम कैडर मोहिउद्दीन इसके हेड है और 3 सीटें इनको मिली है और केरला देन तमिलनाडु दोनों राज्यों में ये है। फिर हम बात करें जेकेएनसी में, तो जेकेएनसी का मतलब होता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके प्रमुख है फारूक अब्दुल्ला। इसके जो प्रमुख है वो कौन है? फारूक अब्दुल्ला। इस चुनाव में इनको 2 सीटें मिली है और जम्मू एंड कश्मीर में ये। फिर हम बात करते हैं सीपीआई पर। तो सीपीआई का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो सीताराम येचुरी वाली सीपीआई अलग है और ये सीपीआई अलग है। वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये याद रखना है। और इनको भी कितनी सीटें मिली है? तो 2 सीटें मिली है। अगला है जेएमएम। आपने सुना ही होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन जानते हैं आपको, मतलब हेमंत सोरेन आप जानते होंगे इनको और इनकी पार्टी को 3 सीटें मिली है और ये झारखंड में। फिर आते केरला कांग्रेस पर। तो केरला कांग्रेस जोस के मनी इसके प्रमुख है और इनको कोई भी सीट नहीं मिली है। तो ऐसी अगर हम बात करें, एक अगली बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें वो है आरजेडी। ऐसी तो 37 पार्टियां तो हम सबको तो नहीं देखेंगे, पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिन्होंने अच्छी सीटें प्राप्त करी, जैसे आरजेडी है। आरजेडी से राष्ट्रीय जनता दल है, ये बिहार की पार्टी है और लालू यादव को तो आप पहचानते होंगे। इसके जो प्रमुख है वो लालू यादव है और आप तेजस्वी यादव को सुने होंगे, तो तेजस्वी यादव इन्हीं के लड़के हैं और इनको 4 सीटें इस चुनाव में मिली है। फिर आते एमडीएमके। तो एमडीएमके को 1 ही सीट मिली है और इसके प्रमुख जो है वो वाइको है, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें सीपीआई मार्क्सवादी लेनिन लिबरेशन पार्टी की, तो इसके जो प्रमुख है दीपांकर भट्टाचार्य, इनको 2 सीटें मिली है। फिर केरला कांग्रेस की बात करें तो पीजे जोसेफ है, इनको 1 सीटें मिली है। अब जितनी बड़े लेवल की पार्टी थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। और अब अपन चलते हैं एनडीए पार्टी के बारे में, मतलब जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके बारे में सारी पार्टियों की किस पार्टी को कितनी सीटें मिली वो देखते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो पार्टी आती है वो बीजेपी आती है, ठीक है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से बोला जाता है और
इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, आपको पता ही होगा। और 240 सीटें, ये इस लोकसभा 2024 की सबसे बड़ी पार्टी है, पर बहुमत से ये भी 32 सीटें दूर है, क्योंकि बहुमत के लिए हमें कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो इनको कितनी सीटें मिली है? तो इनको मिली है 240 सीटें। अब जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष है, तो बीजेपी को यहां लीड कौन कर रहे हैं? जेपी नड्डा। नेशनल पार्टी है, ये कोई शक नहीं इसमें। दूसरी पार्टी की हम बात करें तो ये नेशनल पीपल्स पार्टी, इसे एनपीपी कहा जाता है। कॉनराड संगमा ये सीएम है, अब पता ही होगा कॉनराड संगमा के बारे में, और ये नेशनल पार्टी है। अब अगर हम बात करें ये ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो ये झारखंड की है और सुदेश महतो इसके प्रमुख है। इनको इस लोकसभा में एक सीट मिली है। अगली बात करते हैं ऑल इंडिया नेशनल राइट्स कांग्रेस पार्टी, तो ये इसके जो प्रमुख है वो है एन रंगास्वामी, और ये पुदुचेरी में। एन रंगास्वामी पुदुचेरी के सीएम भी है, आप इनको पहचानते भी होंगे। फिर है अपना दल। अपना दल उत्तर प्रदेश में, और अपना दल की जो हेड है वो अनुप्रिया पटेल है, पहचानते होंगे आप अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश से। अगला नंबर आता है असम गण परिषद का, तो असम गण परिषद का अतुल बोरा हेड है, और इनको एक सीट यहां पर मिली है। अब इसमें भी अपन जो बड़ी बड़ी मेजर पार्टियां उनको देख लेते हैं। तो अगली पार्टी जनता दल सेक्युलर, तो एचडी देवगौड़ा इसके प्रमुख है। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपको पता होगा। तो एचडी देवगौड़ा इसके प्रमुख है जेडीएस के, ठीक है। और इनको 2 सीटें मिली है, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल में ये है। फिर आते जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, तो ये है आपके नीतीश कुमार। अभी सुर्खियों में सबसे ज्यादा आपने सुना होगा नीतीश कुमार, बहुत चल रहे कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे कि इंडिया में जाएंगे। वैसे चुनाव तो उन्होंने एनडीए की तरफ से लड़ा था, पर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो इंडिया में भी चले जाए। तो ये है आपके किंग मेकर की भूमिका में ये आ सकते, एक तो ये, और दूसरे है आपके चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो सीएम बनेंगे ही सही, लगभग कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश में उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो जनता दल यूनाइटेड ये आपके नीतीश कुमार है, ये सीएम है। और उसके बाद बिहार के 12 सीटें इन्होंने जीती हैं यहां पर। फिर अगले ये पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी है, ये चिराग पासवान है, और ये भी बिहार में रामविलास पासवान के ये लड़के हैं। 5 सीटें इन्होंने प्राप्त करी है, मतलब 5 सीटों पर जीत इन्होंने हासिल करी है। फिर हम चलते बड़ी पार्टी पे, तो बड़ी पार्टी में ये आते नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। अपन ने एक एनसीपी पढ़ी थी एनडीएम इंडिया में भी, तो इंडिया में एनसीपी जो पढ़ी थी वो शरद पवार के ग्रुप की पढ़ी थी, और ये जो एनसीपी है ये अजित पवार के ग्रुप की है, और अजित पवार वाली एनसीपी को एक सीट यहां पर प्राप्त हुई है। फिर आते अपन नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी, तो ये नेफ्यू रियो है, और नेफ्यू रियो नागालैंड के सीएम है। तो इनकी पार्टी को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। फिर हम बात करते हैं अगला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये पशुपति कुमार पारा से इनको 0 सीट मिली है। अभी पिछले इसमें ये मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे, आपको अगर ध्यान हो तो। अब हम बात करते हैं शिवसेना की। देखो शिवसेना 2 है, एक तो शिवसेना शिंदे ग्रुप है, और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है, यूबीटी जो अपन ने पढ़ा था। तो ये शिवसेना है एकनाथ शिंदे ग्रुप। एकनाथ शिंदे आप जानते होंगे, और ये सीएम है महाराष्ट्र के, 7 सीटें इनको मिली है। अगला है एसकेएम। एसकेएम का मतलब होता है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। आपको पता ही होगा इन्होंने 32 में से 31 सीटें प्राप्त करी अभी विधानसभा चुनाव में सिक्किम में, और ये सिक्किम के मुख्यमंत्री भी है। इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। एक लोकसभा सीट भी ये जीते इस बार। फिर हम बात करते टीडीपी। मैंने कहा था आपको नीतीश कुमार के बाद कोई अगर चर्चा में इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद में, तो वो है चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू। तो टीडीपी के तेलुगु देशम पार्टी इसका फुल फॉर्म है, और उसके बाद इन्होंने 15 सीटें प्राप्त करी समथिंग, कभी हाँ समथिंग कितनी 15 सीटें इन्होंने प्राप्त करी, 15 या 16 सीटें प्राप्त करी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये पार्टी है। अगला है अगर हम बात करें तो ये तो छोटी मोटी पार्टियां तो अपन छोड़ देते हैं, जो बड़ी मेजर पार्टियों की बात करें तो उनमें अपन देखते हैं बस। हाँ, ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, ये हम इसे कहते हैं हम
और जीतन राम मांझी है, इनको एक सीट मिली है जीतन राम मांझी को। ये बिहार से आते हैं। कहां से आते हैं? बिहार से। अगली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल की अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी इसके प्रमुख है। आपने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, उन्हीं के रिलेटिव से जयंत चौधरी। 2 सीटें इनको मिली है उत्तर प्रदेश में। इनकी पार्टी का नाम है आरएलडी। और आपको अभी पता भी होगा कि सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया था, उसके बाद ये एनडीए के साथ एनडीए में मिले थे। अगला है उपेंद्र कुशवाहा, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, ये बिहार में इनको 0 सीट मिली है। अब बात करते हैं हम रामदास अठावले की। ये महाराष्ट्र के, और रामदास अठावले को भी 0 सीट मिली है। पहले ये केंद्रीय मंत्री भी थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे एनडीए को कितनी सीटें मिली है? तो पूरे एनडीए को 293 सीटें मिली है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी, उसको 240 सीटें अकेले को मिली। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को कितनी सीटें मिली थी? तो इंडिया को टोटल जो सीटें मिली है वो मैं आपको बताता हूं कि टोटल इंडिया को कितनी सीटें मिली है। तो इंडिया को 233 सीटें टोटल मिली है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। इंडिया का फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लेते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब हम बात करते हैं कि किस पार्टी को किस चुनाव में कितनी सीटें मिली है, वो अपन एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से अच्छे से देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे। तो देखो, इलेक्शन कमीशन की साइट से अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा किस पार्टी को सीटें मिली है, किसको कितनी मिली है, तो सबसे ज्यादा जो सीटें मिलने वाली है वो मिली है बीजेपी को। अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें मिली है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिसको 99 सीट मिली है। तीसरे नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी, जो 37 सीटें उनको मिली है। और 4 नंबर पे आती है आपकी एआईटीएमसी। एआईटीएमसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसको सीटें मिली है टोटल 29। फिर आते हैं डीएमके। डीएमके की अगर हम बात करें तो इसको 22 सीटें मिली है। और तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो इनको 16 सीटें मिली है। फिर जनता दल मतलब जेडीयू की बात करें, ये नीतीश कुमार वाली पार्टी, इनको 12 सीटें मिली है। और फिर शिवसेना की बात करते हैं, बाला साहब ग्रुप मतलब उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप की बात करें तो ये 9 सीटें प्राप्त करी है। और अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, उनको 8 सीटें यहां पर मिली है। सॉरी, शरद पवार वाली को 8 सीटें मिली है। और अगर हम बात करें शिवसेना शिंदे ग्रुप को, तो उनको 7 सीटें यहां पर मिली है। लोक जनशक्ति मतलब रामविलास पासवान वाली, जो चिराग पासवान जिसके हेड है, उनको यहां पर 5 सीटें मिली है। तो ये बड़ी बड़ी पार्टियों के बारे में मैंने आपको बता दिया जिनको ज्यादा सीटें मिली। अब हम बात करते किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है। तो किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है वो और हम देख लेते हैं। तो ये बीजेपी का वोट शेयर है। तो बीजेपी को यहाँ 240 सीटें यहाँ पर मिली है। और 240 सीटों का अगर अपन वोट शेयर चेक करें तो ये यहाँ पर आपको वोट शेयर चेक बताता हूं मैं आपको। देखो, बीजेपी को 36.56% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले? पूरे भारत में अगर 100 वोट है तो बीजेपी को कितने मिले? 36.56%। तो बीजेपी सबसे ज्यादा वोट गेन करने वाली पार्टी भी है। दूसरे नंबर पर आते हैं हम, कांग्रेस को मिले 21.19% वोट। फिर तीसरे नंबर की पार्टी आपको दिखाई दे सकती है यहाँ पर अदर को मिले सब मिला के 7.03%। और फिर हम बात करते हैं एसपी बोले तो अखिलेश यादव वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो 4.58% वोट इनको मिले। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो वोट शेयरिंग है वो यहां दे रखा है, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आज अपन ने समझा एनडीए वर्सेस इंडिया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इंडिया क्या चीज है और एनडीए क्या चीज है। तो एनडीए बीजेपी वालों का समूह है, और इंडिया अगर हम बात करें तो कांग्रेस सपोर्टर अलायंस है, और एनडीए बीजेपी सपोर्टर अलायंस है। एनडीए और इंडिया की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई दी है, आप चाहे तो एक बार और अच्छे से देख सकते हैं।
तो ये इंडिया का इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है, और हम बात करें एनडीए की तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस करा एनडीए वर्सेस इंडिया, और उसके बाद में अपन ने जो इलेक्शन 2024 में रिजल्ट आए उसके बारे में डिस्कस करा। धन्यवाद।